1400 साल पहले जो बातें कही गईं, वो आज हमारी आंखों के सामने हो रही हैं। 60 निशानियां, 60 पेशगोइयां और सब की सब पूरी। ये महज इत्तेफाक नहीं, ये नबूवत की सच्चाई है। हम उस वक्त में जी रहे हैं जिसके बारे में सदियों पहले बताया जा चुका। सवाल यह है कि क्या हम समझ रहे हैं? आज से कुछ अरसा पहले एक बुजुर्ग आलिम ने कहा था कि जो शख्स अहादीस में कयामत की निशानियों को पढ़कर फिर अपने इर्द गिर्द देखे और फिर भी गाफिल रहे तो उसका दिल पत्थर से भी सख्त है। और सच पूछें तो ये बात बहुत तकलीफदेह है, क्योंकि हम में से अक्सर लोग वाकई गाफिल हैं। हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस कदर डूबे हुए हैं कि हमें ये देखने की फुर्सत ही नहीं कि वक्त कहां पहुंच चुका है। तो आएं आज जरा रुक कर देखते हैं। पहली बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये है कि कयामत की सबसे पहली निशानी जो पूरी हुई वो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका थी। आपने फरमाया कि मैं और कयामत को इस तरह भेजा गया जैसे ये 2 उंगलियां हैं, यानी आपकी तशरीफ आवरी के साथ ही कयामत का दौर शुरू हो गया। हम पहले ही आखिरी दौर में दाखिल हो चुके हैं। ये निशानी तो 1400 साल से ज्यादा अरसा पहले पूरी हो गई थी, लेकिन हमने इस पर कभी गौर नहीं किया। दूसरी निशानी चांद का 2 टुकड़े होना थी। ये वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में मक्का के करीब पेश आया और कुरान करीम में भी इसका जिक्र मौजूद है। सूरतुल कमर की इब्तिदाई आयात में अल्लाह ताला ने फरमाया कि कयामत करीब आ गई और चांद शक हो गया। ये एक तारीखी हकीकत है जो निशानी बनकर गुजर गई। तीसरी निशानी जो इसी दौर में पूरी हुई वो अरब में इस्लाम का फैलना था, जबकि पहले वहाँ बुत परस्ती आम थी। ऐसी तब्दीली जो कोई इंसानी ताकत नहीं ला सकती थी वो चंद सालों में रूनुमा हो गई। अब आते हैं इन निशानियों की तरफ जो हमारे दौर से ज्यादा करीब हैं। सही बुखारी में एक रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत की निशानियों में से एक ये है कि वक्त समिट जाएगा। 1 साल 10 साल जैसा लगेगा, 1 महीना 1 हफ्ते जैसा और 1 दिन 1 घंटे जैसा। आज के दौर में ये बात कौन नहीं मानता? हर शख्स यही कहता है कि वक्त कहाँ गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। बचपन में रमजान का इंतजार करते करते साल लंबा लगता था। आज रमजान आता है और जाता है और लगता है जैसे कल ही आया था। ये वक्त की बरकत का उठ जाना है और ये निशानी आज हर एक को महसूस होती है। एक निशानी जिसका जिक्र मसनद अहमद में है वो ये है कि लोग जल्जलों की कसरत देखेंगे। सिर्फ पिछले 50 सालों का जायजा लें तो आपको मालूम होगा कि बड़े जल्जलों की तादाद पिछली 5 सदियों से ज्यादा है। तुर्की, शाम, पाकिस्तान, ईरान, मराकेश, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, जापान, ये एक फहरिस्त है जो खत्म नहीं होती। जमीन हर चंद महीनों में कांपती है और हम आदी हो गए हैं। ये आदत हो जाना भी एक निशानी है। अब एक बहुत दिलचस्प निशानी की बात करते हैं जो सही बुखारी में मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत की निशानियों में से एक ये है कि अमानत जाया हो जाएगी, यानी नाअहल लोगों के हाथ में मामलात आ जाएंगे। आज अस्पतालों में नाअहल लोग मरीजों की जानों से खेल रहे हैं। अदालतों में इंसाफ बिकता है। सियासत में वो लोग इख्तिदार में हैं जिनका कोई इल्म है न किरदार। ये निशानी इस कदर वाज़ेह है कि इस पर बहस की जरूरत ही नहीं। एक और निशानी जो हर दौर में मौजूद रही लेकिन आज अपनी इंतहा को पहुंची है वो ये है कि कत्ल आम होगा। सही बुखारी में आता है कि कयामत से पहले कत्ल इस कदर बढ़ जाएगा कि कातिल को भी नहीं मालूम होगा कि उसने क्यों मारा और मकतूल को भी नहीं मालूम होगा कि वो क्यों मारा गया। आज स्कूलों पर हमले हो रहे हैं, मसाजिद में नमाजियों को गोलियां मारी जा रही हैं, बाजारों में खुदकुश धमाके हो रहे हैं और कोई नहीं जानता कि असल मकसद क्या है। ये बेमकसद खूनरेजी का दौर है जिसकी तरफ सदियों पहले इशारा किया गया। अब एक निशानी की बात करते हैं जो बहुत कम जिक्र होती है और जो इंतहाई अहम है। सही मुस्लिम में रिवायत है कि आपने फरमाया कयामत से पहले अरब की सरजमीन दोबारा बागात और नहरों वाली हो जाएगी। अब ये बात 1400 साल पहले कही गई जब अरब खालिस सहरा था, बद्दू और ऊंट थे, पानी की किल्लत थी। आज सऊदी अरब में मसनूई जंगलात हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात में मैंग्रोव के जंगल उगाए जा रहे हैं, कतर में सहरा में सब्जा लहराता है। ये कोई मामूली बात नहीं, ये एक मौजज़ाना पेशगोई है जो आज पूरी हो रही है। एक निशानी जो हर घर में मौजूद है लेकिन हमने उसे नजरअंदाज कर रखा है वो ये है कि गाना बजाना आम हो जाएगा। इब्न माजा में रिवायत है कि आपने फरमाया मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे जो शराब और मौसीकी को हलाल समझ लेंगे। आज हर मोबाइल फोन पर मौसीकी है, हर गाड़ी में स्पीकर है, हर घर में टेलीविजन है जिस पर रात दिन गाने चलते हैं। और सबसे तकलीफदेह बात यह है कि ये सब मुसलमान घरों में हो रहा है और किसी को अजीब नहीं लगता। इसी को हलाल समझ लेना कहते हैं। आगे बढ़ते हैं एक ऐसी निशानी की तरफ जो बहुत ही हैरत अंगेज है। मसनद अहमद और तबरानी में रिवायत है कि आपने फरमाया कयामत से पहले एक ऐसा वक्त आएगा
जब लोग आसमान में उड़ने वाली चीजों पर बैठकर सफर करेंगे। सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम के लिए यह समझना मुश्किल था, लेकिन आज हम हवाई जहाज में बैठकर घंटों में दूसरे बराआज़म पहुंच जाते हैं। 1400 साल पहले यह तसव्वुर नामुमकिन था, आज ये मामूल है, और मामूल हो जाना ही इस निशानी के पूरा होने की अलामत है। एक और निशानी जिस पर उलमाए किराम ने बहुत लिखा है वो ये है कि सूद आम हो जाएगा। सही बुखारी में आता है कि आपने फरमाया, एक वक्त आएगा जब लोग सूद खाएंगे और जो नहीं खाएगा वो भी उसके असरात से नहीं बच सकेगा, यानी उसकी गर्द उसे भी लगेगी। आज दुनिया का पूरा मालियाती निजाम सूद पर कायम है। बैंक, लोन, क्रेडिट कार्ड, मार्गेज, हर चीज में सूद है। और जो मुसलमान बैंक में नौकरी नहीं करता वो भी उस निजाम का हिस्सा है, क्योंकि उसकी तनख्वाह इसी बैंकिंग सिस्टम के जरिए अदा होती है। अब एक ऐसी निशानी की बात करते हैं जो बिल्कुल मुनफरिद और हैरत अंगेज है। इब्ने माजा में रिवायत है कि आपने फरमाया कि कयामत की निशानियों में से एक ये है कि लोग अपने आप को लंबी लंबी तहरीरें लिखेंगे, लेकिन कुरान से दूरी होगी। आज सोशल मीडिया पर हर शख्स बेशुमार मवाद शेयर करता है। व्हाट्सएप पर पैगामात का सैलाब है, ट्विटर पर राय जनी है, यूट्यूब पर घंटों का मवाद है, लेकिन कुरान पाक को कितने लोग रोजाना पढ़ते हैं? ये एक सवाल है जिसका जवाब हम सब जानते हैं, लेकिन देना नहीं चाहते। अगली निशानी सुने और सोचें कि ये कितनी सही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले मस्जिदें बहुत खूबसूरत और शानदार होंगी, लेकिन उनमें हिदायत कम होगी। आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में मस्जिदें बन रही हैं, मरमर लगाया जा रहा है, कंदीलें लग रही हैं, लाखों रुपए खर्च हो रही हैं, लेकिन उन खूबसूरत मस्जिदों में नमाजियों की तादाद कम है। मस्जिद का बाहरी हिस्सा चमक रहा है और अंदर सफ़ें खाली हैं। ये ऐन वही सूरत हाल है जो हदीस में बयान की गई। एक बहुत गहरी निशानी की बात करते हैं जो हमारे मुआशरे का आईना है। सही बुखारी में आता है कि आपने फरमाया, कयामत की निशानियों में से एक ये है कि लोग अपने वालिदैन को दूर करेंगे और दोस्तों को करीब करेंगे। आज ओल्ड होम्स का रुझान कितना बढ़ गया है। वो वालिदैन जिन्होंने जवानी लगाई, हमें पाला पोसा, आज रिटायरमेंट होम्स में अकेले बैठे इंतजार कर रहे हैं, और हम दोस्तों के साथ डिनर करने जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं। ये उलट जाना एक बहुत बड़ी निशानी है, एक निशानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की और जो आज बिल्कुल सही साबित हो रही है। वो ये है कि लोग इल्म की तलाश में दूर दूर सफर करेंगे, लेकिन वापस आकर वो इल्म अमल में नहीं लाएंगे। आज बड़े बड़े इदारे हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, स्कॉलरशिप पर दीनी तालीम के लिए लोग मदीना और मक्का जाते हैं, अजहर जाते हैं, लेकिन वापसी पर उनकी जिंदगी में वो तब्दीली नहीं जो होनी चाहिए। इल्म आ गया लेकिन नूर नहीं आया। यही वो बीमारी है जिसकी तरफ आपने इशारा किया था। अब एक ऐसी निशानी की बात करते हैं जो शायद आपने पहले कभी इस जाविये से नहीं सुनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले ऐसे लोग पैदा होंगे जो हाथों में कोड़ों की तरह की चीजें लेकर घूमेंगे, जिनसे वो लोगों को मारते होंगे। कुछ उलमा ने इसकी तशरीह ये की है कि इससे मुराद रियासती ताकत का आम लोगों पर गलत इस्तेमाल है। आज पुलिस और फौज का लाठीचार्ज, आंसू गैस, रबर बिल्ट, ये सब रोजमर्रा की खबरें हैं। हुक्मरान अपने ही अवाम पर ताकत इस्तेमाल करते हैं। क्या ये वही निशानी नहीं? आगे बढ़ते हैं। आपने फरमाया कि एक वक्त आएगा जब मुसलमानों की एक बड़ी तादाद होगी, लेकिन वो कमजोर होंगे जैसे समंदर की लहरों पर झाग। सही मुस्लिम की ये हदीस आज के दौर का सबसे दर्दनाक तज्जिया है। दुनिया में 2.5 अरब मुसलमान हैं, 50 से ज्यादा मुस्लिम ममालिक हैं, लेकिन ये सब मजमूई तौर पर कमजोर हैं। वजह आपने बता दी थी कि ये विन की बीमारी है, यानी दुनिया की मोहब्बत और मौत से डर। आज मुसलमानों को जानों से ज्यादा जायदादों की फिक्र है, बच्चों से ज्यादा बैंक बैलेंस की फिक्र है। यही विन है और यही कमजोरी की जड़ है। एक निशानी जो कि बड़ी हैरत अंगेज है वो ये है कि आपने फरमाया, कयामत से पहले नंगे पांव और नंगे बदन चरवाहे बड़ी बड़ी इमारतों में रहने लगेंगे और उनकी तामीर में मुकाबला करेंगे। हदीस जिब्राइल में ये बात बहुत वाज़ेह तौर पर बयान हुई है। आज खलीजी ममालिक की कहानी देखें। 50 साल पहले वहां के लोग ऊंट चराते थे, खेमों में रहते थे। आज बुर्ज खलीफा है, बुर्जुल अरब है, किंगडम टावर जेर तामीर है जो 1 किलोमीटर ऊंचा होगा। ये पेशगोई लफ्ज बिलफ्ज पूरी हुई। अब जरा एक मुख्तलिफ किस्म की निशानी की बात करें जो इंतहाई बारीक है लेकिन इंतहाई अहम भी। आपने फरमाया कि कयामत से पहले लोग एक दूसरे से सलाम करना बंद कर देंगे और सिर्फ जान पहचान वालों को सलाम करेंगे। आज कितने लोग अनजान को सलाम करते हैं। मोबाइल फोन ने तो सलाम को और भी दफन कर दिया है। लोग एक ही कमरे में बैठकर व्हाट्सएप पर बात कर रहे हैं। पड़ोसी से सालों में सलाम नहीं होता। ये छोटी सी बात लगती है,
लेकिन मुआशरत के टूटने की सबसे बड़ी अलामत है। एक और निशानी जो इंतहाई दकीक और कम मालूम है वो ये है कि आपने फरमाया, कयामत से पहले लोग अपने नाम अच्छे रखेंगे लेकिन काम बुरे करेंगे। आज के दौर में इस्लामी नाम रखने का रुझान है लेकिन इस्लामी किरदार का रुझान नहीं। मोहम्मद, अली, उमर, फातिमा, खदीजा ये नाम आम है, लेकिन उन नामों वालों में से कितने लोग उन्हीं शख्सियात के नक्श कदम पर चलते हैं। नाम का इस्लाम रह गया है, किरदार का इस्लाम कहीं पीछे छूट गया। अब एक निशानी जो बहुत ही गैर मुतवक्के और हैरत अंगेज है। आपने फरमाया कि कयामत से पहले मर्द औरतों की मुशाबहत इख्तियार करेंगे और औरतें मर्दों की। आज दुनिया भर में जिनसी शनाख्त का बुहरान है। ऐसे रुझानात जो पहले मुआशरती तौर पर काबिल कबूल न थे, आज न सिर्फ कबूल किए जा रहे हैं बल्कि कानूनी तहफ्फुज दिया जा रहा है। मर्दानगी और निस्वानियत के फितरी किरदार को खत्म किया जा रहा है। ये वही उलट पलट है जिसकी तरफ आपने इशारा किया था। एक और निशानी जो मसनद अहमद में है और जो आज बिल्कुल वाज़ेह है वो ये है कि कयामत से पहले तिजारत में इस कदर फरावानी होगी कि हर तरफ दुकानें होंगी और हर शख्स कारोबार करेगा। आज शॉपिंग मॉल्स, ऑनलाइन मार्केट्स, ई कॉमर्स, हर गली में दुकानें, ये सब इस निशानी का मजहर हैं। और जो बात इंतहाई दिलचस्प है वो ये कि आपने फरमाया कि इस दौर में औरतें मर्दों के साथ तिजारत में शरीक होंगी। आज ये बात मामूल है। अब आते हैं एक ऐसी निशानी की तरफ जो हमारे घरों में रोजाना रात को होती है। आपने फरमाया कि कयामत से पहले बेहयाई इस कदर आम होगी कि लोग खुले आम गुनाह करेंगे जैसे गिधे करते हैं और उन्हें कोई शर्म न आएगी। आज इंटरनेट पर जो मवाद दस्तयाब है, जो फिल्में और ड्रामे नशर हो रहे हैं, जिस तरह से बेहयाई आम हुई है, इस पर कोई एहतिसाब नहीं, कोई शर्म नहीं। लोग खुलकर अपने गुनाहों का ऐलान सोशल मीडिया पर करते हैं और फख्र महसूस करते हैं। यही वो बेहयाई है। एक बहुत ही अहम निशानी की बात करें जो तिरमिज़ी में है। आपने फरमाया कि कयामत से पहले बारिश तो होगी लेकिन इससे फायदा नहीं होगा, यानी जमीन पैदावार नहीं देगी जैसा कि पहले देती थी। आज दुनिया भर में ज़रई बुहरान है। जमीन की जरखेजी कम होती जा रही है। कीमियाई खादों के बगैर फसल नहीं उगती। पानी की किल्लत है, आबो हवा बदल रही है और फिर भी करोड़ों लोग भूख से मर रहे हैं। बारिश होती है लेकिन बरकत नहीं रही। आपने एक बार फरमाया कि कयामत से पहले ऐसे लोग आएंगे जो एक हाथ से दीन का काम करेंगे और दूसरे हाथ से दुनिया कमाएंगे। आज ऑनलाइन इस्लाम की सनत क्या है? मजहबी मवाद बनाना और उस पर इश्तिहारात चलाना, मजहबी वेबिनार्स और कोर्सेज फरोख्त करना, ये सब इसी मंजरनामे का हिस्सा है। कुछ लोग इसमें मुखलिस भी हैं, लेकिन